देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। इसके पहले हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल क्या बनता है। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है। पजेसिव का मतलब होता है पजेशन करना। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। जैसे कि मेरी कार, तुम्हारी कार, राम की कार, यानी कि किसी भी नाम में अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ना या किसी भी नाम में केवल अपॉस्ट्रोफी जोड़ना, ठीक है, या फिर माई, योर, हिज, आवर, इट्स, देयर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन सभी के बाद कोई ना कोई नाउन आना कंपलसरी है। कहने का मतलब ये है माई, हिज, योर, आवर, ये सारे शब्द अपने पास एक नाउन लाते हैं। सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, या अपॉस्ट्रोफी एस आता है तो उसके बाद भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल जरूर ही आएगा, कैसा भी आ सकता है, लेकिन नाउन आना कंपलसरी है। तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि जब भी हमारे नाउन के पहले कोई शब्द आता है तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे यही पहचानना होता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि ये क्या है। तो देखिए दिस इज़ माई बुक, ये है पुस्तक मेरी है, तो बुक मेरा हो गया नाउन, और नाउन से पहले आ गया माई, तो माई मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव। किस तरह का एडजेक्टिव? तो मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो रहा है? ऐसे कुछ शब्द आपको याद होंगे, जैसे आपने देखा होगा कभी माइन, मैंने प्रोनाउन पढ़ा था, माइन है, योर्स है, या फिर कह सकते हैं जैसे कि आपका आर्स है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हर्ष है। तो ध्यान दो, जैसे माइन है, यहाँ पे योर नहीं योर्स है, अवर नहीं आवर्स है, हर नहीं हर्ष है। तो जब भी ये ऐसे वाले शब्द मिलते हैं तो ये भी आपके कहलाते पजेसिव। अगर इन शब्दों के बाद नाउन आता है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर इनके बाद देखिए, इनके बाद कुछ भी नहीं आता है, इनके बाद वर्ब वगैरह आ सकती है, इनकी डायरेक्ट बाद नाउन कभी नहीं आता है, ये रूल मैं बता चुका हूँ। तो ये अपने कहलाएंगे पजेसिव, तो कहलाएंगे, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई नाउन नहीं होता है। ये डिटेल में बता चुका हूँ। अब जाकर प्ले लिस्ट में जो मैंने बना रखी यूपी टेट और सी टेट के बारे में, उसमें मैं सब डिस्क्राइब किया है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि दिस बुक इज़ माइन, देखिए दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर देखिए माइन आ गया और यहाँ पर आया मेरा माई। अब ध्यान दो थोड़ा सा आप कि बुक मेरा नाउन है, नाउन से पहले दिस मेरा हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये माइन फिर क्या है, तो माइन अपना पजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं माई के बाद यूज़ करता हूँ ये आपका बुक कोई नाउन, तो ये बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। अगर इन शब्दों के बाद नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव बन रहे हैं। अगर इन शब्दों का कुछ भी ना, ये वाले चेहरे इनके हैं, तो ये आपका हो जाता है प्रोनाउन। ये मैंने डिटेल में बता रखा है, वो आप देख लेना। फिर इसके बाद आते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब देखिए मैं दो सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको एक गलत लगेगा एक सही लगेगा। कैसे लगेगा वो देख लो। जैसे कि राम इज ए वेरी गुड बॉय। अगर मैं इसको लिखूं तो आपको कहोगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है एडवर्ब, और ये मेरा आर्टिकल हो गया जो कि बता रहा है लड़के के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि राम इज़ ए वेरी बॉय, तो आप कहोगे सर अब गलत है, क्योंकि वेरी जो वो तो एडवर्ब होता है और वो किसी नाउन के पहले नहीं आ सकता है। बट ये सेंटेंस जो मेरा है वो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब यही आपको सीखना है। जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज़ करते हैं तो इस वेरी का हिंदी में अर्थ निकलता है बहुत, और अगर मैं किसी नाउन के पहले वेरी का यूज़ करता हूँ तो इसका अर्थ निकलता है वही, ठीक वही। तो जब भी मैं किसी नाउन से पहले ऑन, OWN या वेरी का यूज़ करता हूँ तो वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग होता है वही, या खुद की, या खुद का, ऐसे अर्थ निकलते हैं। देखिए कैसे। आई सॉ इट, मैंने यह देखा, विद माई ओन आइज, मैंने ये चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी। तो आइज मेरा क्या हो गया? नाउन। नाउन के पहले क्या आया? ऑन। ऑन मेरा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या निकला कि मैंने कोई चीज़ देखी, जो कैसे देखी? मैंने खुद की आंखों से देखी, खुद की स्वयं की अपनी आंखों से देखा है, ऐसा इसका अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। फिर अगर मैं आगे बात करूँ कि दिस हैपन्ड, ये जो हुआ है ना, बिफोर माई वेरी आइज, ये मेरी खुद की आंखों के सामने हुआ है। तो यहाँ पे खुद की, यानी कि एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज का मतलब दबाव डालना,
यानी कि उस चीज़ को इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बताना, इतना ज़्यादा उस प्रभाव डालना, इतनी ज़्यादा प्रेशर देके बताना कि मतलब बिलीव हो जाए तुम्हें। जो अनबिलीवेबल है उसको बिलीवेबल में चेंज कर देना, वो कहलाता है आपका एम्फेसाइजिंग। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका सही है, गलत नहीं है। बस इसका अर्थ यहाँ पे स्वयं, खुद, वही, अपने आप, ये सब अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर आइस के पहले वेरी आए तो ये आपका गलत नहीं, सही है, बट ये आपका यहाँ पर जो है कहलाएगा एडजेक्टिव। और अगर ये आपका गुड है, इंटेलिजेंट है, कोई एडजेक्टिव से पहले अगर ये वेरी आता है आपका, तो ये बन जाता है एडवर्ब। ठीक है। हिज ओन बुक वॉज लॉस्ट, उसकी खुद की किताब खो गई। तो यहाँ पे देखिए बुक से पहले ऑन आया तो ये बन जाएगा मेरा एडजेक्टिव। क्लियर? ही केम दिस वेरी डे, वह ठीक इसी दिन आया था, या फिर वह ठीक उसी दिन आया था, वही दिन आया था। तो अभी वेरी, ठीक उसी दिन, वही दिन, ऐसे करके इसके अर्थ निकलते हैं, जो कि मेरा सेंटेंस करेक्ट है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, इसमें खासतौर पे व्हाट का यूज़ होता है, और भी देख लेते हैं एग्जांपल से। व्हाट जोक दैट वाज, वो जोक क्या था? तो ये देखिए यहाँ पे जोक जो है एक नाउन है, और नाउन से पहले आ गया मेरा व्हाट, तो क्या बन गया? वेरी गुड, ये बन गया मेरा एक एडजेक्टिव। व्हाट नॉनसेंस इज, ये क्या बेहुदा हरकतें हैं, ये क्या बेहुदा काम है। तो देखिए नॉनसेंस मेरा क्या हो गया? नॉनसेंस मेरा हो गया नाउन, नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव, तो मेरा व्हाट हो जाएगा एडजेक्टिव। अब सर ये फिर यहाँ पे दिस क्या है? देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका लिखने का तरीका यही होता है, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो लास्ट में जाती है, और उसके बाद ठीक लगता है मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क। ये थोड़ा याद रखना, इसलिए सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ऐसे को। तो दिस और इस क्लियर है, और ये मेरा जो है पीछे जाएगा। जब मैं इसको सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा तो ये शब्द पीछे चला जाएगा। इट वॉज अ ग्रेट नॉनसेंस, दिस वॉज ए, या दिस इज ए कह सकते हो वेरी बैड नॉनसेंस, या फिर दिस इज अ वेरी ग्रेट नॉनसेंस, दिस इज वेरी ब्लंडर नॉनसेंस। इस तरह सेंटेंस बन सकते हैं। खैर बनाने नहीं अभी तो। वॉट अ ब्यूटिफुल हाउस यू हैव, तो देखिए यहाँ पे आप सोचो कि ए जो वो पहले क्यों नहीं आया। तो देखिए लॉजिक क्या है कि डब्ल्यू वर्ड जो अपने बाद ए और एन लाते हैं। तो ये किसके लिए वॉट आया? ये मेरा नाउन के लिए आया है, तो ध्यान दीजिए ये नाउन के लिए आया हुआ है, एडजेक्टिव है। अब इसके बाद कहते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स की पोजीशन क्या होती हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं एडजेक्टिव यूज़ करने के, एक तो होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या है? अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं और यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसमें कहीं पर भी यहाँ पे गुड यूज़ करूँ, यहाँ पर यूज़ करूँ, या यहाँ पर यूज़ करूँ, और लास्ट में कोई शब्द लिखा है जैसे बॉय, कहने का मतलब फुल स्टॉप के ठीक बगल में ना हो करके एडजेक्टिव मेरी कहीं पर भी हो सेंटेंस में, तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज़। अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, उस फुल स्टॉप के ठीक पहले मैं गुड का यूज़ करूँ, यानी कि फुल स्टॉप के ठीक पहले सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में अगर मैं गुड का यूज़ करता हूँ, किसी एडजेक्टिव का यूज़ करता हूँ, तो वो मेरा कहलाता है प्रेडिकेटिव यूज़। क्या होता है वो समझ लो। जैसे मैं कहूँ कि राम इज़ गुड, ए गुड बॉय इज़ हेयर। तो आप ज़रा ध्यान दो कि सेंटेंस, देखिए इस सेंटेंस में बीच में मेरे गुड आया है, फुल स्टॉप के बगल में नहीं है, तो ये मेरा कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज़। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप के ठीक बगल में सबसे लास्ट मेरा गुड आया, तो ये मेरा कहलाएगा प्रेडिकेटिव। कैसे कहलाता है कि ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ बचता है वो अपना कहलाता है प्रेडिकेट। क्लियर? और ये देखिए एज के पहले तो ये मेरा सब्जेक्ट है ए गुड बॉय, तो ये मेरा कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज़। प्रेडिकेट के पोर्शन में जब हमारा एडजेक्टिव है सबसे लास्ट में आता है तो कहलाता है प्रेडिकेटिव यूज़। और जब भी सेंटेंस में कहीं पर भी किसी नाउन के लिए आता है तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज़। जरा देख लेते हैं और एग्जांपल से। दिस इज़ एन अमेरिकन डिश, सॉरी इंडियन डिश। तो देखिए डिश मेरा एक नाउन है, नाउन से पहले आ गया इसलिए मेरा कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज़। फुल स्टॉप के बगल में अगर रखा होता तो प्रेडिकेटिव बन जाता। एक और देख लो, दिस डिश इज़ इंडियन। तो देखिए फुल स्टॉप के ठीक बगल में मेरा सबसे लास्ट में रखा है क्या? एडजेक्टिव, तो मेरा कहलाएगा प्रेडिकेटिव। बस यही इसकी पहचान होती है। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, और अगर आ जाते हैं तो बहुत ही कम लोग इनको सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि वो ट्रिक उन्हें वो टेक्निक मालूम नहीं होती है। दिस इज़ अ गुड बुक,
तो देखिए बुक के ठीक पहले तो एट्रीब्यूटिव है, अगर मैं सबसे लास्ट में यूज़ करता हूँ फुल स्टॉप के ठीक बगल में तो ये मैं कहलाएगा प्रेडिकेटिव। क्लियर। अब फिर से बात आती है कि सेंटेंस ये आपको पढ़ चुका था, फिर से बता दे रहा हूँ कि नंबर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो बोलते हैं ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये अपने कहलाते हैं ऑर्डिनल नंबर। और कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 इनको बोलते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले याद रखना है, इन ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हमेशा आपको यूज़ करना है दा, नहीं लिखा मिलता है लगाना है। अगर आपको लिखा मिले एट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट लिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एट नहीं है कुछ भी नहीं है तो आपको दा लगाना ही लगाना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये दोनों संख्याएं क्रम में आए, जैसे कि 1 भी आए और फर्स्ट भी आए, या 1 आए या फिर ये सेकंड आए, ऐसे कुछ करके आए, तो ऑर्डिनल नंबर वाले नंबर पहले आते हैं, कॉर्डिनल नंबर वाले बाद में जाते हैं। यानी कि आप 1 फर्स्ट नहीं लिखोगे, आप फर्स्ट 1 लिखोगे, फर्स्ट 1। और दूसरी बात द फर्स्ट 1, द तो लगाना ही लगाना है। क्लियर। देख लो, आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। देखिए फर्स्ट मेरा ऑर्डिनल नंबर है और ये मेरा कॉर्डिनल नंबर है, तो ओसी का फॉर्मूला मैच कर रहा है। और दूसरी बात, इसके पहले मेरे दा भी है, सेंटेंस मेरा सही है। अब वो यहाँ पर देखिए, या तो दा नहीं देंगे, दा देंगे तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, आई हैव रेड 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, तो ये भी गलत है, तो हमें इसका क्रम चेक करना है। दूसरी बात कि जब यहाँ पे 2 चैप्टर की बात हुई तो यहाँ पे चैप्टर्स चाहिए, चैप्टर अगर वो देते हैं सिंगुलर तो गलत हो जाएगा। मिस्टेक्स कितनी माने वो समझो। एक तो इनका सीक्वेंस नंबर, एक बात पहले दा लगा है, दूसरी बात अगर यहाँ पे नंबर ज़्यादा हैं तो अपना नाउन कैसे आएगा, प्लूरल। मिस्टेक नंबर 3, ध्यान देना है तभी पेपर सही जाता है। क्लियर। द फर्स्ट 5 पोएम्स ऑफ दिस बुक आर इन आर कोर्स, यानी कि इस बुक की जो शुरुआत की 5 पोएम है ना वो हमारे कोर्स में है। तो फर्स्ट ओ 5 सी, यानी कि अपना सीक्वेंस में है, फर्स्ट के पहले दा भी लगा, ये भी सेंटेंस सही है। 5 पोएम की बात हुई इसलिए यहाँ पे पोएम्स मेरा सही है, प्लूरल ही चाहिए था, करेक्ट। इसके हिसाब से वर्ब कैसी आई, प्लूरल, हाँ आई है, सेंटेंस मेरा करेक्ट है। ध्यान देना मिस्टेक्स में कितनी बता रहा हूँ, कितने तरीके से वो पूछ सकते, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे अभी लेटर और लेटर के बारे में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि कॉमन वर्ड्स या फिर कह सकते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।